पटाखे चलाओ, दिवाली पटाखे चलाओ, पटाखे जय हाय, केजरीवाल हाय चलाओ, पटाखे चलाओ। हिंदुस्तान के राज्य सरकारों को, मुख्य सचिवों को, उनके जितने यूटी सरकार है उनको ये आदेश जारी किया है कि देश में जिन पटाखों के कारण से बुजुर्गों को, बच्चों को नुकसान होता है उन पटाखों पे रोक है, बाकी किसी प्रकार के पटाखों पे रोक नहीं है। क्योंकि हमने सुप्रीम कोर्ट के आगे 2018 और 2018 दिवाली 10 दिन पहले, दिवाली के 10 दिन बाद और दिवाली वाले दिन, 2019 दिवाली के 10 दिन पहले, दिवाली के 10 दिन बाद और दिवाली वाले दिन का सारा जो पोल्यूशन का सरकारी आंकड़ा था वो कोर्ट के आगे रखा और हमने कोर्ट को बताया कि पटाखों से पोल्यूशन नहीं होता और कोर्ट ने इस बात को स्वीकार करते हुए ही 29/10/2021 को यूनाइटेड हिंदू फ्रंट की हमारी याचिका के ऊपर ये आदेश दिया था। मगर बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल जो अपने आप को बहुत बड़ा झूठा राम भक्त, हनुमान भक्त बताने का नाटक करता है। दिल्ली में राम मंदिर बना के पूजा करूंगा, हनुमान जी का भक्त हूं, और वही जो राम जी के योद्धा वापसी के ऊपर सबसे बड़ा दिवाली त्योहार है उसके ऊपर पटाखे चलाने पे रोक लगा के बैठा हुआ है और बार बार बड़े बड़े ऐड दे करके ये बताता है कि दिल्ली में ना पटाखे चलाए जा सकते हैं, ना बेचे जा सकते हैं, ना इनका भंडारण हो सकता है। दिल्ली पुलिस ने तो कल सभी अखबारों में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानते हुए ये ऐड दे दी है कि उन्हीं पटाखों पे रोक है जो जहरीले हैं, जो बुजुर्गों और बच्चों के लिए नुकसानदायक हैं। मगर केजरीवाल ने आज भी ऐड दी है, ये अपने एसडीएम डीएम के माध्यम से लोगों की दुकानों के ऊपर छापे मार रहे हैं, लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं और हमें लगता है खुल्लम खुल्ला ये गुंडागर्दी का आलम है। केजरीवाल अपने आप को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा समझता है और एक नंबर का हिंदू विरोधी है। हमारे हिंदुओं को ये अधिकार है 26(6) में जो संविधान की धारा है कि हमें अपना त्योहार कैसे मनाना है। मगर केजरीवाल जी हमारे संविधान में मिले हुए अधिकार का हनन करते हुए खुलेआम बार बार दिल्ली के लोगों को बहका रहे हैं, डरा रहे हैं और हमें अपने त्योहार मानने से रोक रहे हैं। हमने मुख्य न्यायाधीश के द्वारा कोर्ट में कल कंडेम ऑफ कोर्ट अपने वकील के माध्यम से डाल दिया है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश सभी के ऊपर लागू होता है, किसी एक व्यक्ति के ऊपर या किसी एक राज्य के ऊपर नहीं होता। हमने सुप्रीम कोर्ट से ये अपील की है कि हमारी दिवाली हमें मनाने दी जाए। दिवाली का दिन साल में एक बार आता है, जब दिवाली आती है पटाखों से पोल्यूशन होने की बात कह करके लोगों को गुमराह किया जाता है। पिछले दिनों कोरोना में मोदी जी ने करोड़ों लोगों से एक साथ दिए जला करके जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है पटाखों से उसको वातावरण में बढ़ा करके कोरोना को रोक पाए। ऐसा ही ऐसा ही वो इस मामले में उपराज्यपाल चुप क्यों है? देखिए, उपराज्यपाल चुप क्यों है तो उपराज्यपाल बताएंगे। हमने तो पुलिस कमिश्नर को, उपराज्यपाल को, होम मिनिस्टर को, मुख्य न्यायाधीश को भी 30 तारीख को ज्ञापन दिए, अपनी बात रखी। हम लगातार इस बात को बार बार जहां जहां पहुंचाना है पहुंचा रहे हैं। हम हिंदुओं के साथ हिंदुस्तान में अन्याय नहीं होने देंगे। हम स्पष्ट कहना चाहते हैं कि अभी थोड़े दिन पहले हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच हुआ, सीलमपुर, जाफराबाद, जामा मस्जिद, शाहीन बाग, मुसलमानों ने खूब पटाखे चलाए, पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे भी लगाए। क्या उनको उनके पटाखों से खुशबू निकलती है? हिंदू पटाखा बजाता है तो बदबू आती है। अभी 25 दिसंबर आएगी, क्रिसमस आएगी, खूब पटाखे चलेंगे, इसमें से खुशबू आती है। हमारे पटाखों से बदबू आती है। ये पटाखे का फर्क है जो ये किया जा रहा है, ये नहीं किया जाना चाहिए। और बार बार हमारे हिंदुओं के साथ जो अन्याय, जो जाति हमारे धर्म को
हमारी पूजा पाठ को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। छठ पूजा आ रही है, यमुना के किनारे नहीं मनाओगे। जब त्योहार आते हैं बार बार खलल किया जाता है, हमारी हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ किया जाता है। नेशनल हिंदू फ्रंट, राष्ट्रवादी शिवसेना सभी हिंदू संगठनों को साथ लेकर के इनकी दादागिरी, इनकी गुंडागर्दी, इनके तुगलकी देश, इनका धज्जियां उड़ाएंगे और हम लोग खूब पटाखे चलाएंगे और दिवाली मनाएंगे। पटाखों पे बैन हरियाणा सर क्या कहेंगे जिस तरीके से पटाखों पे बैन आप चाहे केजरीवाल हो चाहे हरियाणा सरकार हो, जो ये पटाखों बैन लगाएगा उस हम सबका विरोध कर रहे हैं और करेंगे। सर AP सिंह जी, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो जय भगवान गोयल जी की याचिका माननीय सर्वोच्च न्यायालय में डबल बेंच ने सुनवाई की, उसके आधार पर 29 अक्टूबर 2021 को बड़ा साफ ऑर्डर दिया डबल बेंच ने कि जिसमें कहा गया कि बैरियम साल्ट जो घातक पदार्थ है, केमिकल है, उसके अलावा के सभी पटाखे चलाने की अनुमति है। इसका मतलब बैरियम साल्ट की पहचान हमें तो नहीं है। बैरियम साल्ट जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, हमारा ये सजेशन था कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, फायर क्रैकर जो पटाखों को बनाते हैं, उन पर आप बैन लगाइए कि पटाखे बैरियम साल्ट के ना बनाएं। और बैरियम साल्ट के बिना के पटाखे सभी चलाने की अनुमति माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दी। लेकिन उसके बाद दिल्ली सरकार ने अपनी हठधर्मिता को अपनाते हुए ये नोटिस जारी किया 31 अक्टूबर को। जब 29 अक्टूबर को ऑर्डर होता है, उसके बाद 31 अक्टूबर को दिल्ली सरकार ने पर्यावरण विभाग के द्वारा ये आदेश पारित किया जिसमें 1/1/2022 तक कोई पटाखे नहीं, किसी भी तरह के पटाखे चलाने, रखने, प्रयोग करने, बनाने पर पाबंदी लगा दी गई। इसके खिलाफ हमारे क्लाइंट ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय चीफ जस्टिस NV रमन्ना साहब को, होम मिनिस्टर को, लेफ्टिनेंट गवर्नर को तथा कमिश्नर ऑफ पुलिस को मेमोरेंडम दिया, जिसके आधार पर मैंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय को के आधार को मानते हुए, के आदेश को मानते हुए चीफ सेक्रेटरी दिल्ली सरकार, चीफ सेक्रेटरी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, चीफ कंट्रोलर पेट्रोलियम एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन और स्पेशल सेक्रेटरी इन्वायरमेंट, इन चारों लोगों को उस आदेश के आधार पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस दिया है जो आप देख रहे हैं। ये नोटिस हमने उनको विस्तार में दिया है, काफ़ी लंबा है, जिसमें ये कहा गया है कि जिस तरह से 29 अक्टूबर का माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश पटाखे चलाने के लिए हमारे हक में है, पूरे देश के लोगों के हिंदू संस्कृति को बचाने के हक में है, उसी आधार पर एक और पिटीशन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1 नवंबर 2021 अभी सुनी गई स्पेशल वैकेशन कोर्ट के द्वारा, जिसमें बंगाल हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक आदेश पारित किया था कि पटाखे 1/1/2022 तक कहीं नहीं चलेंगे। जिस आदेश को चैलेंज किया गया था पटाखा एसोसिएशन ने वेस्ट बंगाल की, उस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय की डबल बेंच ने ये 1 नवंबर 2021 को स्पेशल कोर्ट बेंच बैठी, वैकेशन बेंच, उसने कहा कि हम बंगाल हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को निरस्त करते हैं और पटाखा चलाने की अनुमति दी जा रही है, बशर्ते बैरियम साल्ट के पटाखे ना हो। तो घातक पटाखे कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी धर्म का हो, चाहे गुरुद्वारा मनाए, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, चाहे क्रिसमस मना रहा है, चाहे हिंदू दीपावली मना रहा है, चाहे छठ पर्व मना रहा है, वो कोई भी हानिकारक पटाखा नहीं चलाएगा। और इसी आधार पर ये जो दिल्ली सरकार ने दिया था, इस पर 1 नवंबर को दिल्ली में बहुत बड़े भारी मात्रा में गिरफ्तारियां हुई, पटाखे जब्त किए गए दिल्ली पुलिस के द्वारा। लेकिन जब ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस हमने भेजा है, उसके बाद से इन घटनाओं पर रोक लगी है और ये साफ तौर पर है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब अपने विस्तृत आदेश में ठीक दीपावली से पहले आदेश पारित किया, और इसीलिए पारित किया जिससे हिंदू धर्म के लोग अपनी दीपावली मना सकें। हमने वही आंकड़े दिए थे जिसमें पटाखों से पॉल्यूशन नहीं होना पाया गया था। और जब सरकार अगर इतनी चिंतित है तो 365 दिन दिल्ली सरकार चिंतित नहीं रहती है प्रदूषण को लेके, केवल एक दिन के लिए चिंतित होती है और लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, जिन्हें ब्लैकमेल किया जाता है, झूठा फंसाया जाता है। ये हिंदू मानसिकता के खिलाफ धार्मिकता है। सिंह जी, जैसा कि सरकार ये कह रही है कि हम लोगों के मतलब स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। स्वास्थ्य से खिलवाड़ एक दिन में नहीं होगा। स्वास्थ्य से खिलवाड़ के लिए 364 दिन भी आपको जागृत रहना पड़ेगा। दिल्ली सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय
से बड़ी नहीं है। डबल बेंच ने आदेश इसीलिए दिया है, सुप्रीम कोर्ट को भी दिल्ली के लोग और देश के लोगों का स्वास्थ्य की चिंता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के परिवार के लोग भी दिल्ली में रहते हैं, उनसे बड़ी सरकार ये तो 5 साल आनी जानी है। सर्वोच्च न्यायालय तो सदाबहार है, सभी समय के लिए है। तो उन्हें जब इस बात की चिंता है कि स्वास्थ्य से भी ज़्यादा धार्मिक बात है, धर्म की बात है। अगर जो कौम, जो धर्म अपना इतिहास भूल जाएगा, अगर हमें इतिहास से दीपावली हटा दिया जाएगी तो हम भविष्य का निर्माण नहीं कर पाएंगे, यह संभव हो जाएगा। क्राइम हो या राजनीति, चुनाव हो या आयोजन, खेल हो या मनोरंजन, अब खुलकर होगी चर्चा हर एक मुद्दे पर। सटीक व बेबाक खबरों के लिए भारती न्यूज 24 के साथ जनमन की आवाज।